everyone, I am Shipra. Hello, my name is Bihan. Welcome back to my channel Simply Shipra. Today we'll be sharing with you all Favorite recipe of how to make jalebi. that too using the wheat flour. So let's begin. My favorite sweet recipe of how to make jalebi. Before that, my mom would like to say something. Yes, before I begin with the recipe, I would like to tell you that we are staying in Hong Kong and jalebis are Vihan's favorite sweet. All these stuff are very difficult to get in Hong Kong, so I have to give it a try. So recently I had tried making jalebis using the wheat flour and the results are very good. Also, I had tried making jalebis with both the methods, fermented as well as instant. Here, I'll be sharing with you all an instant method of jalebis that too using the wheat flour. So let's get started. Yes. तो जलेबी बनाने के लिए मुझे जो भी सामान लगेगा मैंने बाहर निकाल के रख लिया है। तो इसमें मुझे लगेगा 4 टेबलस्पून ऑफ आटा, 2 टेबलस्पून ऑफ राइस फ्लावर, 2 टेबलस्पून ऑफ कर्ड एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन एंड a pinch of soda, water as per requirement, and I have the seasoning bottle, so I'll be using this to make jalebis. अगर आपके पास नहीं है तो आप पाइपिंग बैग भी यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ ईजिली अवेलेबल इन द मार्केट, सो यू कैन गेट इट वेरी ईजिली. सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस नाउ. तो सबसे पहले हम जलेबी का बैटर बनाएंगे. उसके लिए मैंने एक बोल लिया है और उस बोल में व्हीट फ्लावर, राइस फ्लावर और टर्मरिक को ऐड किया है. टर्मरिक आई फॉरगॉट टू मेंशन अबाउट इट इन माय इंग्रेडिएंट्स. मैं यहाँ पर उसको कलर के लिए यूज़ कर रही हूँ. तो यहाँ पर आपको कोई बाहर का कलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. आप इजीली उसमें टर्मरिक ऐड कर सकते हैं फॉर द कलर. और इन सबको हमें अच्छे से मिलाना है. उसके बाद मैं उसमें कर्ड ऐड कर रही हूँ एंड वाटर एज पर द रिक्वायरमेंट. तो पानी यहाँ पे आपको एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे कर डालना है, क्योंकि यहाँ पे जो बैटर है वो हमें एक थिक एंड लम्प फ्री बैटर बनाना है. अगर आप पानी एक साथ डाल देंगे तो चांसेस आर देयर कि आपके बैटर में लम्प पड़ सकते हैं. तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप पानी मिलाते जाइए एंड बैटर को मिक्स करते जाइए. तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट इन 6 टेबल स्पून ऑफ आटा जो मैंने लिया है राइस फ्लावर एंड व्हीट फ्लावर का, उसमें मैंने 5 to 6 टेबल स्पून ऑफ वाटर मिक्स किया है. और इस बैटर को हमें स्मूथ बनाने के लिए विस्क से बीट भी करना पड़ेगा, जो कि मैं अभी कर रही हूँ. To make our batter smooth, we have to beat this batter with the help of whisk for next 3 to 4 minutes. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बैटर है वो एकदम स्मूथ हो गया है. और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ. So you can see the consistency here. This is what we are looking for. We are looking for a batter which is thick but with flowing consistency. So after this, I'll cover this mixture and keep it aside for some time, at least for an hour. And after 45 minutes, I will start preparing the sugar syrup. So you have to cover it and keep it aside for some time. It's been 45 minutes now. Let's prepare the sugar syrup. Sugar syrup के लिए मैंने एक पॉट लिया है और उसमें 3/4 कप शुगर एंड उसका आधा पानी डाला है. द रेशियो इज जितनी आप शुगर ले रहे हो उसका आधा या 3/4 आपको पानी डालना है. एंड देन ऑन मीडियम हीट we have to boil this mixture until it reaches one string consistency. और अगर आपको वन स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी नहीं समझ आता है तो जब आपका ये मिक्सचर बॉईल हो जाए और आपकी शुगर मेल्ट हो जाए तो आप इस मिक्सचर को मीडियम हीट पे 5 to 7 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए. आपका सिरप विल बी रेडी फॉर जलेबीज. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू स्विच ऑफ द गैस. And here I am adding cardamom powder,
kesar which is optional and few drops of lemon which will not crystallize your sugar। और मैं गैस यहाँ पे ऑलरेडी स्विच ऑफ कर चुकी हूँ। एंड वंस द सिरप इज डन वी विल हीट अप द घी। जैसे ही मेरा सिरप रेडी हुआ मैंने इधर घी चढ़ा दिया है गरम करने के लिए, बिकॉज नेक्स्ट अब हम जलेबीज फ्राई करेंगे जैसे ही घी गरम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अपना बैटर भी चेक कर लेते हैं। तो बैटर यू कैन सी द कंसिस्टेंसी इज लाइक दिस। अगर यहाँ पर आपको लगता है कि आपका बैटर में ज़्यादा थिक हो गया है या ज़्यादा थिन हो गया है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं विद द फ्लावर इफ इट इज़ थिन एंड विथ वाटर इफ इट इज़ वेरी थिक। तो उसको एडजस्ट कर लीजिए। देन आई एम एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन एंड सोडा टू इट। ये हमें फ्राई करने से पहले ही ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने इसको सीजनिंग बॉटल में ट्रांसफ़र कर लिया है। So now we are ready and good to go to fry jalebis। तो यहाँ पे मैंने जो घी रखा था उसको मैं चेक करूँगी कि वो गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसको चेक करने के लिए मैंने उसमें एक स्मॉल पोर्शन ऑफ बैटर को छोड़ा है। अगर वो बैटर इमीडिएटली ऊपर आ जाए दैट मीन्स आपका घी तैयार है जलेबी फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे मेरा घी एकदम गर्म हो चुका है और अब मैं अपना पहला बैच जलेबी का इसमें डाल दूँगी और हम अब इजीली जलेबी बना सकते हैं। सो ये मेरा फर्स्ट बैच है जो कि मैं डाल रही हूँ इसमें। सो यू कैन सी हाउ वी हैव टू मेक जलेबीज। आपको सर्कुलर मोशन में सिर्फ बैटर को छोड़ते जाना है। इट्स नॉट एट ऑल टफ, बहुत इजी है क्योंकि बैटर अगर आपका बन गया तो शेप्स आपके ऊपर है। आपको कितने स्पाइरल चाहिए, आपको कैसा शेप चाहिए, सब आपके ऊपर है। तो यहाँ पे बीच में आपको पलटते रहना है। मैं यहाँ पे इसको मीडियम टू लो हीट पे फ्राई कर रही हूँ जलेबीज को। अगर आप हाई हीट पे करेंगे तो बीच में से कच्ची रह जाएगी। और यहाँ पे जैसे ही मेरी जलेबी फ्राई होंगी हमें इमीडिएटली उनको शुगर सिरप में ट्रांसफ़र करना है। कहीं नहीं रखना है, डायरेक्टली इन द शुगर सिरप। तो ही वो जो चाशनी है अच्छे से पिएंगी एंड योर जलेबीज विल बी रेडी प्रॉपरली। और शुगर सिरप में आपको जलेबी को 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है। आफ्टर 2 to 3 minutes you have to remove the jalebis as I have done here। You can see my first batch of jalebi is ready and you can see from the picture that it has come out really nice। और अब यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ एक बड़ी जलेबी। जैसा कि मैंने बोला था हम किसी भी साइज़ की जलेबी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी कोशिश है एक बड़ी जलेबी बनाने की एंड दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक इट। एंड सेम थिंग वी हैव टू डू। जैसे आपकी जलेबी फ्राई हो जाए आपको इमीडिएटली उसको सिरप में ट्रांसफ़र करना है और सिरप में हमें उसको 2 to 3 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है एंड वी हैव टू रिमूव दैम आउट ऑफ द सिरप। तो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। और बीच बीच में आप इसको पलटते रहिए जलेबी को। तो आप अगर देखेंगे कि मैंने जो क्वांटिटी यूज़ करी थी वीट फ्लावर की और राइस फ्लावर की, इट इज़ 4 tablespoon ऑफ वीट फ्लावर एंड 2 tablespoon ऑफ राइस फ्लावर एंड 6 tablespoon ऑफ फ्लावर। यू कैन सी द नंबर ऑफ जलेबीज आई हैव मेड। सो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी क्वांटिटी में बनाना पड़ेगा या बहुत मेहनत लगेगी। बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में बहुत सारी जलेबीज बन जाती हैं। तो यहाँ पर हमारी सारी जलेबियाँ तैयार हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो
तो ये है हमारी व्हीट फ्लावर एंड राइस फ्लावर से बनी हेल्दी जलेबी। टेक्सचर भी आप देख लीजिए, क्रिस्पी भी है एंड टेस्ट कैसा है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। चलिए उन्हीं से पूछ लेते हैं जिनके लिए ये बनाई है। How is it, Vihan? It's yummy and delicious, and please make sure to try it. Maybe we might know make it. Maybe this is from atta. And if you don't know how to make it, please look on the phone and make a delicious jalebi out of it. I will see your jalebi. Bye bye. Hope you like this video. If you like it, please like, share, comment and subscribe. Bye bye.